तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के पावन प्रांगण में रहते ज्ञानी मस्ती में मस्ती है झूमी बस्ती में। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। अरे मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल ही मौत आए। और सर झुका हो चरणों में बस झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, जब सांस आखिरी हो, जब सांस आखिरी हो। जब बोली महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, परम पूज्य छुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। 2 मिनट पंडित जी बोल रहे हैं। चलिए सभी बच्चे लोग बैठ जाएं। जगदीश्वर आदि पिता आदिश्वर, आदि पिता आदिश्वर, जगदाता जगदीश्वर, जगदाता जगदीश्वर। जिन राजों के जिन राज तेरी बिगड़ी देंगे बनाए, कहीं जा ओम नमो जिनाय, नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, नमो जिनाय, नमो जिनाय आदिश्वराय, नमो जिनाय, नमो जिनाय आदिश्वराय, नमो जिनाय, नमो जिनाय आदिश्वराय, नमो जिनाय, नमो जिनाय आदिश्वराय। भरत बाहुबली इनके सुत प्यारे, रवि शशि से दोनों के उजियारे। भरत बाहुबली इनके सुत प्यारे, रवि शशि से दोनों के उजियारे। बाहुबली सा तपसी नहीं बड़ा, भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। अरे आदि पुराण भक्तामर, दोनों में प्रभु की महिमा मुखर। आदि पुराण भक्तामर, दोनों में प्रभु की महिमा मुखर। करेंगे बेड़ा पार जिन राजों के जिन राज, कहे जा ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की। देखिए भगवान ऋषभदेव जिनके सुपुत्र, जहाँ से इस वर्तमान युग का आदि सृष्टा आदि युग प्रवर्तक के रूप में श्रमण परंपरा का शुभारंभ हुआ। जब श्रमण परंपरा का शुभारंभ हुआ, उसके बाद दान तीर्थ का शुभारंभ हुआ, और वह दान तीर्थ का शुभारंभ हुआ राजा श्रेयांश से। और प्रथम चक्रवर्ती के रूप में, प्रथम कामदेव के रूप में आप सोचिए एक परिवार में कितने कितने सौभाग्य प्राप्त हुए। और वही शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ स्वामी के समय में आप देखेंगे
तो एक को ही तीनों सौभाग्य प्राप्त हो गए। जहां भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर के रूप में थे, वहां पर उनके पिता कौन थे? मैंने पहले दिन ही कहा था, कुलकर के रूप में थे। जहां उनके एक पुत्र चक्रवर्ती के रूप में हुए, तो एक पुत्र कामदेव के रूप में भी हुए। एवं कुछ पुत्र समूह शरण में क्या हुए? गणधर कौन थे उनके? ऋषभ सेन, जो प्रथम गणधर के रूप में उनके समूह शरण में हुए। आज हमने समूह शरण के माध्यम से, पूज्य महाराज श्री के माध्यम से प्रातःकाल हमने क्या किया? उस समूह शरण की महिमा का उल्लेख सुना कि वह समूह शरण कैसा होता है और क्या होता है। तत्पश्चात पंडित जी के माध्यम से आप सभी ने भगवान के आज कितने गुणों की आराधना की आप लोगों ने? 1008। किससे आराधना की? 1008 उनके नामों की आराधना की। वह नाम भले ऋषभदेव हम उनको कहते हों, भले होने को हम आदिनाथ कहते हों, लेकिन जो उन्होंने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते करते जो पुण्य का संचय किया, जिसे कहा जाता है कि पुण्य फला अरहंता, कि अरहंत पद पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है और उसमें तीर्थंकर प्रकृति है। तो आप देखिए, जो उन्होंने वहां से अनंत काल से वो जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ चला रहा था, और परिभ्रमण करते करते उस तीर्थंकरत्व को प्राप्त हुए, और तीर्थंकरत्व को प्राप्त होने के बाद उन्होंने जिन जिन कर्मों का नाश किया, वैसे तो हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं, बोले संख्यात कर्म विनाशनाय असंख्यात कर्म विनाशनाय। हम जब कर्म धन विधान का उसमें उल्लेख सारा करते हैं, लेकिन कितने ही कर्मों का विनाश किया, और जिन जिन गुणों को उन्होंने प्राप्त किया, उन गुणों में उन नामों को सार्थक कर दिया। ऐसे 1008 नामों से जिनकी हमने स्तुति की। अभी शाम को कल्पना दीदी मेरे पास आई, ऐसे ही कुछ विधान के विषय में, अन्य और विषय में कुछ चर्चा हुई, तो मैंने एक बात उसमें कही कि जो जो चीज़ें हम पूजा आदि आराधना में, उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी समूह शरण में भी भगवान के 1008 नामों की स्तुति की गई, सिद्ध चक्र में भी वही स्तुति होती है, कल्पद्रुम विधान में भी अंतिम पूजा में वही स्तुति हुई। तब मैंने उनसे कहा कि जितनी भी ये स्तुतियाँ हैं या जो भी नामों को सार्थक किया है, ये नाम आए कहाँ से? आप जो जिनवाणी में आप जिन सहस्त्र नाम पढ़ रहे, मैंने कहा वो आया कहाँ से? जानते हो कहाँ से आया? आप सहस्त्र नाम जिनवाणी में पढ़ रहे, पता है वो कहाँ से आया? हाँ, देखिए समूह शरण में तो भगवान की स्तुति वंदना की गई, लेकिन आपके पास लिपिबद्ध के रूप में आचार्य जिनसेन स्वामी के आदि पुराण के पूरा की पूरा इसमें भगवान के 1008 नामों का उल्लेख आदि पुराण में आता है। और यही सारे उसमें जितने भी श्लोक आप पढ़ते हो, जितने छंद पढ़ते हो, उसमें सारे उसी तरह से हैं। और नीचे कहा गया कि यह जब भगवान का समूह शरण लगा था, वहाँ पर चतुर्निकाय देव और मनुष्य तिर्यंच मुनि आदि का श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से उस समूह शरण में भगवान की क्या की गई?
अर्चना की गई, स्तुति की गई, और स्तुतियों में इन सभी उनके नामों का उल्लेख किया गया। इन नामों के साथ इस नाम का तात्पर्य सिर्फ नाम नहीं है, इस नाम के साथ में जो उन्होंने जिन जिन गुणों को प्राप्त करके कि ये नाम सार्थक कर लिए। देखिए, आपने कभी सिद्ध चक्र विधान किया होगा, एक जगह आता है, आप देवन के भी देव हो, महादेव कहलाए। आप इन देखो नामों में आपने ही, माता जी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया हुआ है। आपने उसमें पढ़ा कि बोले आप तो देवों के देव है, तभी तो हम कहते कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। हम ये शांति भक्ति, शांति पाठ विसर्जन करते हैं, पता है वो कहां से आया? शांति पाठ जो आप पढ़ते हो कहां से आया? वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा जो शांति भक्ति की रचना की गई, उस शांति भक्ति में शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वहाँ पर शांति जिनम शशि निर्मल वक्रम करके, हम जिसको हिंदी में शांतिनाथ शशिमुख मुनहारी, हमने वो कर दिया। हमने जो आचार्यों ने परमात्मा की जो भक्ति की, जो जो उन्होंने उसका उल्लेख किया, लिपिबद्ध किया, आदि पुराण का जब स्वाध्याय कहूँ यानी कि लेखन चल रहा था, जिस तरह से आज हम कोई पुराण का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे ही आचार्य जिनसेन स्वामी आदिनाथ भगवान का संपूर्ण जीवन चरित्र रोज लोगों को सुनाते थे। जिसका मैंने कल जिक्र आपसे किया कि जब बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, तो प्रतिमा कैसे बने, अभी मैं गुंजन दोषी यहाँ पर है जो ये सारा ग्राफिक्स आपको दिखा भी रहे। मैं अभी इससे पूछ रहा था कि आपके पास कौन कौन से किस किस रूप में ग्राफिक्स आप तैयार करते, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट के आधार पर हम ग्राफिक्स बनाते हैं, और कई कई दिन उस ग्राफिक्स को बनाने में लग जाते हैं, जिससे कि उसको लार्ज करने के बाद भी आपको साफ सुथरा दिखाई दे। इसी तरह से ये आज आधुनिक युग में कर रहे हैं, लेकिन आचार्य नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने उस शिल्पी को, जिसने बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किया, उस शिल्पी को और चामुंड राय की माता को रोज आदि पुराण का स्वाध्याय करा रहे थे, और विशेष रूप से उसमें वर्णन कर रहे थे कि भगवान ऋषभदेव कैसे थे, भरत कैसे थे और बाहुबली कैसे थे, और उनका अंग उपांग का संपूर्ण वर्णन कर रहे थे। उस आधार पर उस मूर्ति का निर्माण हुआ। इसलिए आज 1000 कितने वर्ष हो गए, 981 में प्रतिष्ठा हुई, सन 981, और अब क्या चल रहा है 2025, 1000 वर्ष तो हो गए, 19 और 25 कितने हो गए? अरे 44 साल हो गए, 44 साल हो गए ना, तो 1044 वर्ष हो गए। और आप देखिए आज तक ऐसी दूसरी प्रतिमा कहीं भी नहीं बन पाई। क्यों? जो एक आचार्य की सन्निधि में उस शिल्पी को जो ज्ञान कराया गया, उस ज्ञान के आधार पर, और चामुंड राय ने जिस उदारता का परिचय दिया, शायद हिंदुस्तान में दूसरा कोई भी मंदिर और कोई भी मूर्ति इस तरह से नहीं बनी होगी। शिल्पी से कहा, बोलो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, आप बताओ आप क्या पारिश्रमिक मुझे दोगे। तो उन्होंने कहा, जितना इस चट्टान से पत्थर उतरेगा, क्या जितना इस चट्टान से पत्थर उतरेगा उसके बराबर आपको सोना तोल के दे दिया जाएगा। आप देखिए, क्या उतना सोना आपको दे दिया जाएगा। और आप तब बाहुबली भगवान की प्रतिमा
लेकिन आज सुरेश जी ने सुबह कहा कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन अहंकार मत करना, मान कषाय मत करना। लेकिन चामुंडराय के मन में यह भाव आ गया था कि ये प्रतिमा मैंने बनवाई तो देखो इतने बड़े बड़े कलशे डाल दिए, लेकिन अभिषेक पूरा नहीं हो पाया। और एक बुढ़िया की लुटिया क्या कर गई, गजब कर गई। इसलिए समय आपका निरंतर आगे बढ़ रहा है और भी बहुत सारे आयोजन होने। जिन जिन महानुभाव आज विधान का सेकंड लास्ट, कल लास्ट, कल हवन पूर्वक समापन भी होगा। और सभी लोग कल शाम को इस सभा मंडप में कोई भी दिखाई नहीं दिखाई देंगे। और ये जितने बच्चे आज यहाँ पर भक्ति कर रहे थे, कल से सब अपने अपने हॉस्टल में क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आराम नहीं, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो 10 दिन तक पढ़ाई नहीं हो पाई वो पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। जिन जिन महानुभावों ने इस पुण्य के अवसर का लाभ लिया, सभी वो सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है। बस सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो भी करो मन से करो, श्रद्धा के साथ करो, भक्ति के साथ करो और उस भक्ति के साथ परिणामों को उज्जवल रखो। मन में किसी प्रकार का कषाय का भाव मत आने दो, क्योंकि एक बार एक अर्घ कम चढ़ा लेना चलेगा, लेकिन मन में जब कहीं कषाय का भाव आ गया तो चढ़ाया अर्घ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसी भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए द्वादश अंजनवाणी माता की। खड़े हो जाए। क्या बात है। जब जब दीपक में तेल कम होता है तो उसकी लौ फड़कने लगती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आज अंतिम भक्ति थी तो आप लोग बड़े अच्छे से भक्ति कर रहे थे। अरे भाई, इस पांडाल का सेकंड लास्ट जयकारा है तो कम से कम अच्छे से लगा लो। बोले कल्पतरु महामंडल विधान की, बोले तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी वाले महावीर स्वामी की, विधान में आने वाले आनंद की। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मजा, समझ रहे ना, और एक होता है आनंद। आनंद की पराकाष्ठा ऐसी होती है कि जिस प्रकार इत्र लगाते हो तो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ इत्र की सुगंध आएगी, और मजा खाया खोया बह गया। ध्यान रखना बच्चे लोग, एक बात में अंतिम बात आपको बता के जा रहा हूँ, फिर मुलाकात दोबारा हो ना हो। अगर आपको इत्र की खुशबू लेनी है और पैसे भी खर्च नहीं करने हैं तो कैसे आएगी? सर MBA वाले कुबेरेंद्र, बताइए कैसे आएगी? पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और आप चाहते हो कि हम यहाँ मंडप से निकल के अपने घर तक जाएं तो भी खुशबू आए, घर से निकलकर हम ऑफिस तक जाएं तो भी खुशबू आए, और जहाँ जहाँ भी विचरण करें तो भी खुशबू आए। कुछ नहीं करना, इत्र वाले की दुकान पर जाना और उससे कहना भैया थोड़ा सा इत्र हमें लेना है और हमें उसको टेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, एक सलाई में एक रुई लगाएगा और रुई लगाने के बाद इत्र की शीशी में डुबोएगा और फिर उसके ऊपर एक और कॉटन लगा के उसके 2 टुकड़े करेगा और आपसे कहेगा लो बाबूजी। तो कुछ नहीं करना, आप एक कॉटन लेना और इधर लगाना और एक कॉटन लेना और इधर लगाना। BC साहब, तो अगर आप यहाँ से इंदौर भी पहुँच जाओगे तो उस इत्र की खुशबू आएगी, और इंदौर से ललितपुर भी पहुँच जाओगे तो वहाँ भी आएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसी प्रकार भक्ति होती है, इसी प्रकार भक्ति होती है। इत्र का फाया तो आपने कान में लगाया, लेकिन भक्ति का फाया अपने दिल में लगा लेना, तो जहाँ जहाँ जाओगे आपको भक्ति ही भक्ति नजर आएगी। मैंने बताया था ना कि चश्मा लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट लगाते हैं तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, ब्लैक लगाते हैं तो ब्लैक दिखता है, ब्राउन लगाते हैं तो ब्राउन दिखता है। उसी प्रकार भाई साहब, क्रोध का चश्मा लगाओगे तो सभी जगह क्रोध ही क्रोध दिखाई देगा, मान का चश्मा लगाओगे तो मान ही मान दिखाई देगा, मायाचारी का लगाओगे तो मायाचारी दिखाई देगा, और भगवान TMU वाले महावीर स्वामी की भक्ति का चश्मा लगाओगे तो
तो हर जगह भक्ति ही भक्ति दिखाई देगी। ये बच्चे लोग सायंकालीन सभा में, मैं अपनी गैलरी, मेरी काय की गैलरी यार, मैं तो मेहमान हूँ, वो तो उधारी का कमरा है, तो गैलरी में से देख रहा था कितने उत्साहपूर्वक भगवान की भक्ति की आरती लेकर आ रहे थे। बच्चे लोग ध्यान रखना, यही तुम्हारा पथ प्रदर्शक होगा। कितनी ऊंची शिक्षा ग्रहण कर लेना, आप जब अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, कोई MBBS MD डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, और जब आप भगवान के दर्शन करने पहुंचोगे तो हर व्यक्ति के मुख से निकलेगा कि देखो कितना संस्कारवान है कि जो इतने पद पर होते हुए भी भगवान के चरणों में नतमस्तक है। महान भाव, कुछ ही समय में अहिंसक युद्ध यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। आप लोग हाथ जोड़ लें, जिनवाणी स्तुति करें, उसके बाद सिद्ध भक्ति के माध्यम से आज का कार्य हम प्रारंभ करेंगे। जवाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा दे धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणांगये सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रम तो, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथो। 9 बार नमोकार कीजिएगा। बोले द्वादश संग जनवाणी माता की। एक बात ध्यान रखना, जो लोग खड़े खड़े होकर ऐसे मुद्रा में जाप करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। जो मुद्रा जिस चीज़ की जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। जैसे खांसी का सायरप होता है। अब आप कहोगे भैया जी ऐसा क्यों बता रहे हो? साहब हम PMT होल्डर हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन उस टाइम TMU था ही नहीं तो हम भी डॉक्टर होते हैं। खांसी का सायरप होता है, उसको डॉक्टर कहता है कि 3 टाइम लेना है, तो 5-5 ml तीनों टाइम लेते हो, तब कहीं 3 दिन में खांसी ठीक होती है। लेकिन अगर तुमने एक बार में एक ही बॉटल उड़ेल दी तो क्या होगा? अरे वो तो ठीक है मौसी जी, मर्ज ठीक होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले मरीज ठीक हो जाएगा। तो इसलिए विधिपूर्वक कार्य ही हमारे सार्थक होते हैं। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। अत अपराह्निक देववंदनायाम पूर्व। क्या हो गया है? हाथ जोड़ लीजिए ना। देखो यार, वो ही है ना, शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अरे इतने दिन से कह रहे हाथ जोड़ो, तो आज अपने हाथ जोड़ लो, अपने हाथ से जोड़ लो, अपने मन से। चलो हाथ जोड़ लो सभी लोग, हाथ जोड़ो। ए बच्चे लोग ये रख दो, काला को वही तो दिमाग खराब कर रखा सभी का। हाथ जोड़ो। अतापरानिक देववंदनायाम पूर्वाचार्य सकल क्रमक्षयार्थम मा पूजा वंदनास्तव समेतम श्री कल्पत्रु महामंडल विधान अंतर्गत अहिंसक युद्ध प्रारंभ करनार्थम सिद्ध भक्ति का योत्सर्गम करोमि हम। 9 बार नमोकार कीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर संस्कार देखना हो तो आपके TMU के परिसर में एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जो विदेश से पढ़ के आया और प्रतिदिन मंदिर के दर्शन करने जाता है। प्रतिदिन अभी 8 दिन धोती दुपट्टा लगा के पूजन के लिए आया। ये कहलाते हैं कि अपने कुल के संस्कार हमेशा आपके साथ चलें। चलिए हाथ जोड़िए। सम्मत प्रणाम नाम नहीं लिया मैंने, आप खुद समझदार हो, समझदार को इशारा अपना अक्षत भाई है ना, तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या कहा, इत्र जहाँ जहाँ लगा के जाओगे वहाँ खुशबू आएगी। BC साहब हमारे बुंदेलखंड के हैं, वो कितना ही कह लें कि हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ के हैं, वहाँ के हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड की खुशबू है वो तो सब जगह फैल ही जाती है ना। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। सम्मत प्रणानंदन वीरेशो मत है बाबा गहम
अगुरु लघु अपवाम अशुगुणावंति सिद्धाणम तौ सिद्धिर्णय सिद्धि संयम सिद्धि चरिष्यतियो नाणम ये दंसनम ये सिद्धि शिक्षाणम अस्सामि इक्षामि मंत्रि सिद्ध भक्ति गाओ सको कौता सलोचो बोलो समणान समदन समचरि जुताणम अठवी कमे मुक्काणम अटुगुण संपन्नाणम मुडलो में मैठे में पैट्याणम तौ सिद्धाणम नहीं सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अधिदाड़ा गट वटमाण कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम बोलो एक साथ स डिच्चिकालम अच्छे मी जिन गुण संपत्ति हो दो मजम। एक बार इन सभी समझदार बच्चों के लिए तालियां बजाइए। अरे समझदार हों तो क्यों ना हो, जैनों के बच्चे हैं तो समझदार तो होंगे। हाँ जी चलिएगा। अब जी कुछ बोला सर? अच्छा जी अच्छा से अच्छे मी मतलब अर्चना करता हूँ। पूज्य मी मतलब पूजा करता हूँ। बंदामी मतलब वंदना करता हूँ। नमस्यामी मतलब नमस्कार करता हूँ। दुख हो दुखों का क्षय हो। कम्मख हो कर्मों का क्षय हो। बोहिला हो बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम सुगति की प्राप्ति हो। समाहि मरणम जब भी हमारा मरण हो समाधि पूर्वक हो। ये प्राकृत की गाथा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी गई। आप कभी अपने जो मूलनायक पंडित जी हैं उनसे आप कभी समझिए, इनकी गाथाओं के बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं। चलिएगा आज की सभा प्रारंभ हो। आज भरत बाहुबली का युद्ध प्रारंभ हो। मैं स्वयं मनीष टीकमगढ़, प्रतिष्ठाचार्य पंडित ऋषभ जी शास्त्री मुख्य प्रतिष्ठाचार्य, हमारे साथ बहुत अच्छे अपनी ही कुल की अपनी है जैन समाज के गौरव भाई सौरभ जैन तपोवन आर्ट ग्रुप दिल्ली। वैसे अगर कहा जाए तो सौरभ कहता है कि हम दिल्ली के हैं, लेकिन ये भी बुंदेलखंड का बंदा है। उसके बाद संगीत के ऊपर दूरदर्शन कलाकार भाई लोकेश, इसका भी अभी उदित सूर्य हुआ है। और एक स्थानीय हमारे भाई शशांक, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। ये बंदा एक पाँव पे चल के काम कर रहा है। शशांक हुआ, ये सर्वज्ञ हुआ, और एक वो चश्मे वाला इंदौर वाला बच्चा, क्या नाम उसका, प्रयास। ये कुछ हैं जिनको हमारे बुंदेलखंड में 12 छेदी पाना बोला जाता है। इनको कहीं भी फिट कर दो लग जाते हैं। और साउंड के ऊपर ठकराल साउंड दिल्ली, और ग्राफिक्स जो इतनी सुंदर ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये गुंजन भाई दोषी और हार्दिक भाई मुंबई, गुजरात और मुंबई। एक बार इन लोगों के लिए ताली बजाइए। गुंजन भाई दोषी सुधीश रावक हैं। आप लोगों तो ठीक है, उनका एक आसन है आज का। और आप देख रहे हैं ना, सब लोग आए, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो धोती दुपट्टे में पूजा भी कर। तालियां बजा दीजिए ऐसे गुंजन भाई के लिए, हार्दिक भाई के लिए। चलिए आगे का मंच मैं सौंप रहा हूँ जैन समाज के गौरव दूरदर्शन कलाकार तपोवन आर्ट ग्रुप के डायरेक्टर भाई सौरभ जैन। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की, बोली शांति प्रदायक शांतिनाथ भगवान की, श्री श्री खज्जराट महावीर भगवान की। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व में एक छायांकन कुछ भक्ति भावना के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा। कितना विशेष आयोजन भारतवर्ष में प्रथम बार हुआ है। विधान तो बहुत हुए, अनेक विधान देखे, अनेक श्रावक देखे, लेकिन इतने सुंदर उद्गार के साथ पूज्य गुरुदेव से जब प्रथम बार यह परिवार जुड़ा, उसकी कुछ छायांकन कृतियां आपको इस स्क्रीन के माध्यम से आज इस मंच से प्रारंभ करना चाहूंगा। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आवाज में आनंद नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहे हो जैसे ठंड बहुत जल्दी प्रारंभ हो गई। जोर से बोलो।
मुख को खोलो, भगवान की जय में हमेशा तत्पर रहो। बोलो श्री श्री खचराट श्रीमा चलेंद्र कल्पतरु महामंडल विधान की। चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद परिवार सहित यहाँ उपस्थित हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अष्टांगिका पर्व में कल्पद्रुम विधान आयोजित करने जा रहा है। अनेक आचार्यों और साधुओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुरुओं के सानिध्य और आशीर्वाद के बिना कोई भी आध्यात्मिक आयोजन सफल एवं पूर्ण नहीं हो सकता है। हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार ये प्रार्थना करता है कि आप सभी साधु संतों का आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार हमारे परिवार पर बना रहे। इस अवसर पर सभी के चरणों में सादर नमन, बारंबार नमन। सुरेश बाबू के इस कल्पद्रुम विधान की खूब सकल संग सहित अनुमोदना करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ यह विधान संपूर्ण मुरादाबाद जैन समाज की तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में जितने बच्चे नए जवान बच्चे पढ़ रहे हैं, यह विधान उनके जीवन का संविधान गढ़ के आगे निकल जाए। मैं सुरेश बाबू को, वीणा जी को, ऋचा को, मनीष को, पूरे परिवार को, संपूर्ण तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार को यहीं से खूब विधान की, मंगल की, सानंद की, निर्विघ्नता की, संपन्नता की प्रार्थना करता हूँ। संपूर्ण विधान सानंद हो, खूब आशीर्वाद। हमारा और आपका यह परम सौभाग्य का उदय है कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में एक समवसरण का निर्माण होकर के सैकड़ों प्राणी यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे और कल्पद्रुम महामंडल महार्चना करके साथ पुण्य का अर्जन करेंगे। एक कल्पद्रुम विधान सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और सभी के हृदय में विशुद्धि को उत्पन्न करे, ऐसी मंगल भावना। और इसके मुख्य मूल स्रोत श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का भाव बनाया है और सभी को इसमें जोड़ा है, उनके लिए भी मंगलमय शुभाशीष और परम पूज्य गुरुदेव का मंगलमय शुभाशीष, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जैन धर्म के संस्कार मिल रहे हैं। यह अति प्रसन्नता का विषय है। आप लोगों ने ऐसे विधान करने का शुभ भाव मन में जगाया है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, आपका ये विधान सानंद संपन्न हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि तीर्थंकर महावीर के नाम से जो विश्वविद्यालय है मुरादाबाद में, हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जैन ने जो स्थापित करके जो एक अतिशायी कार्य किया है, इस शताब्दी में बहुत बड़ा नहीं, आज भी उनका नाम विदेशों में है। और मैं तो कहती हूँ कि इस पताका को दिन दूनी रात चौगनी फहराएं। और जो विधान के लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया है, मेरा भूरी भूरी उनके लिए आशीर्वाद। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, मैं इन्हें 25-30 वर्षों से जानती हूँ।
इनके परिवार में धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना है और ये स्वयं भी धर्म करते हैं एवं साथ में अनेक लोगों को धर्म करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय में ऐसा विधान करवाना एक अनूठा कार्य है। उसमें भी विधानों का राजा कल्पद्रुम विधान, समोशरण की रचना, साक्षात भगवान के समोशरण का आना एक बहुत शुभ का प्रतीक है कि सभी इस विधान में पूर्ण रूप से तन से, मन से, जीवन से, भावों से सम्मिलित होकर के अपने जीवन को उत्थान करें एवं जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धर्मश्री बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है, आगामी अष्टालिका महापर्व में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के परिसर में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी भव्य आराधना, ऐसा भव्य आयोजन प्रथम बार होने जा रहा है, जिसमें हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के शिष्यों का वहां पर सानिध्य भी प्राप्त होगा। मैं भी स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। मेरा आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश चंद्र जी जैन परिवार, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए श्री श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान की। सभी की मंगल भावनाओं को कोटि सा अभिवादन करते हुए नमन करता हूं। मुझे ज्यादा भूमिका मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन के द्वारा, आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के द्वारा सभी का अभिवादन हो चुका है। मेरा साथ देने के लिए आप सभी ने इतनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब जो भी व्यक्ति देव शास्त्र गुरु से जुड़कर चला है, वह कभी भी हारा नहीं है, भटका नहीं है, किसी दुख तकलीफ में नहीं रहा है। अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो अपने जैन धर्म से आस्था छोड़कर अन्य कहीं आस्था मत जोड़ लेना। ऐसे सृष्टि महानुभावों में महापुण्यशाली परिवार जन विराजमान हैं। नमन करता हूं आपके मंगल भावनाओं से। आपने इतना सुंदर आयोजन रचा। कल्पद्रुम आराधना के बारे में आप सभी ने बहुत सुना। अपने माता पिता को नमन करते हुए, चरण वंदन करते हुए आज मैं इस मंच को प्रारंभ करता हूं।
मुझे यहाँ पर सर्वप्रथम आने का जिन्होंने संयोग जोड़ा है, ऐसे प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ जी शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य मनीष जी शास्त्री, इन दोनों के विद्वानों की श्रेणी में इनके लिए उपस्थिति इस मंच पर हुई है। मैं इनके लिए भी तालियां मांगता हूं। मैं उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी तैयारी के लिए विशेष रूप से भाई आदित्य जैन, निकिता जैन ने बहुत मेहनत की है। एक बार उनके लिए तालियां। वह बच्चे कौन थे, कौन है और कौन रहेंगे? वह बच्चे कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। बेटी एवं बेटा के लिए जोरदार तालियां बजाकर नवोदना। बहुत अच्छी भावना के साथ, जैसा मैंने बताया, मुझे बिल्कुल उससे दुगना उन्होंने समर्पण भाव के साथ जोड़ा। कल आप सभी ने यहां पर देखा था कि किस प्रकार से चक्र रत्न नगर प्रवेश नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वह इसलिए नहीं किया, चक्रवर्ती सम्राट कोई साधारण नहीं होता, 6 खंड का अधिपति होता है। एक राज्य ऐसा था जहां अधीनता स्वीकार नहीं हुई, कारण कि जहां मान स्वाभिमान की बात आ जाए वहां मत झुकना, जहां धर्म और कर्म सिद्धांत की बात आ जाए अड़े रहना। कहीं बात आ जाए जिन धर्म की, कुछ भी हो जाए अपनी जिन धर्म पर, जैन धर्म पर कभी आंच नहीं आने देना। यही जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेना आपका सार्थक हो जाएगा। मैं बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह मान स्वाभिमान का क्या वर्चस्व रहा, इसमें मिलेगा किसे क्या, ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 सगे भाई भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र हुए, जिसमें प्रथम पुत्र भरत, द्वितीय पुत्र बाहुबली और 2 पुत्री हुई जिनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। आप अंक विद्या पढ़ते हैं, अक्षर विद्या पढ़ते हैं। प्रभु ऋषभ देव ने जब शिक्षा दी थी अयोध्या में दोनों पुत्रियों को, तब दाएं और बाएं बिठाकर दोनों हाथों से शिक्षा दी थी। जब हम अंक विद्या का ग्रहण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो अंक विद्या कहां से प्रारंभ होती है और अक्षर विद्या का जब ज्ञानार्जन करते हैं वह कहां से प्रारंभ होती है? ये भगवान ऋषभ देव ने एक नहीं, ऐसी अनेक विद्याएं अपनी राज्य संचालन में अपने प्रजावासियों को दी थी। क्योंकि काल का परिवर्तन, पंचम काल में व्यक्ति कैसे जिएगा, पार्जन घर परिवार चलाएगा,
आदरणीय हमारे मध्य कुलाधिपति श्रीमान जी सुरेश जी जैन उपस्थित हो चुके हैं। अब मुझे सभा पूर्ण लग रही है, एक बार तालियां बजाकर वो देना। तपोवन आर्ट ग्रुप के द्वारा जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे अध्ययन कर रहे, मैंने भी गुरुकुल की शिक्षाएं प्राप्त की हैं। आज इस मंच के माध्यम से लौकिक शिक्षा कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं की लौकिक शिक्षा, लेकिन गुरुकुल में जो मैंने धार्मिकता का वातावरण देखा, धार्मिकता के आचार विचार गुरुओं के सानिध्य में रहा, तब जाके मैं इस मंच पर बोलने लायक हुआ हूं। आज इस मंच से विदा ले रहा हूं, क्योंकि कल पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में टोंक में पंच कल्याणक है, कल वहां पर गर्भ कल्याणक है। तो आज का मंचन यहाँ पर और कल का मंचन हम टोंक में करेंगे। उसके बाद एक शांति धाम सागर में बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। ऐसे अनेक आयोजन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं, इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम मत समझना, कुछ अच्छा लगे तो ग्रहण करके जाना। लेकिन हम कहां भटक रहे, हम यह सोचते हैं कि इस दृश्य में मुझे अच्छा लगा, मैंने हंस लिया, मन खुश हो गया, खुश हो गया। क्या इस खुशी के लिए ये 84 लाख योनियों में भटक कर इंसान इस धरा पर वह भी जैन कुल में जन्म लिया? कुल में जन्म लिया। इतनी सारी जातियां थी, धर्म थे, जैन कुल क्यों मिला? कुल क्यों मिला? भाई इसलिए मिला कि आप महा नहीं महापुण्यशाली हो जो जैन कुल मिला है। जैन कुल मिला है। चलते हैं। आज महासंग्राम अहिंसक युद्ध से आपको जोड़ूंगा, आपको जोड़ूंगा। संपूर्ण आयोजन का लाइव टेलीकास्ट अहिंसा चैनल के द्वारा आप सभी देख सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं। एक चैनल और है, दिग्वासना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कैसे अपनी गति से चलायमान है। महाराजा भरतेश का राजदूत बाहुबली दरबार से वापस जाकर भरत महाराज को संदेश देता है कि आपके अनुज आपकी अधीनता स्वीकार न करके युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तब भरत की सेना भी सेनापति के निर्देशानुसार युद्ध भूमि की ओर चल पड़ती है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई मान स्वाभिमान के साथ रण क्षेत्र में बढ़े जा रहे हैं। धर्म ध्वजा हाथ में, वीर साथ है, धर्म ध्वजा हाथ है, वीर साथ चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर। धर्म ध्वजा हाथ में, वीर साथ है, मेरा सेना साथ है। धर्म ध्वजा हाथ है, वीर साथ। बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली, बाहुबली जी की सेना चली।
प्रकाश में, धर्म के प्रकाश में, और अंधकार में धर्म के प्रकाश में एक नई ज्योति जली, चक्रवर्ती की सेना चली। अरे एक नई ज्योति जली, बाहुबली जी की सेना चली। जय जय जरदेश्वर, जय जय बाहुबली, जय जय भरतेश्वर, जय जय बाहुबली। अरे बोल रही सेना, अरे बोल रही सेना, अरे मारो मारो मारो। अरे रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। तुम्हारे महाराज को तो आगे आने दो। दोनों सेनाएं ऐसे लड़ने लगी जैसे जन्म जन्म की प्यारी और दूर हो। चलो तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ। मारो मारो, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुको, अरे रुको भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं। मंत्रीवर, मंत्रीवर मेरी बात सुनो। मंत्रीवर हमारे सैनिक को, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। अभी भी समय है, अपने महाराज को समझाओ, क्योंकि वह अपनी सेना का विनाश कर रहे हैं। विनाश? इस छोड़ी सेना के सामने तुम्हारी क्या औकात? यह देखो चक्रवर्ती सम्राट की विशाल सेना। मान्यवर, हमारे सैनिक अपने महाराज के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। मैं किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं है। स्वाभिमान से भरे सैनिकों की आत्मशक्ति के सामने आपकी अछोड़ी सेना टिक नहीं सकती। बोलो चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत की जय। जय जय चक्रवर्ती, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर, जय जय हरतेश्वर। देख रहे हो मित्र, देख रहे हो मित्र, तुम्हारी सैनिक और यहां चक्ररत्न की शक्ति, चक्ररत्न, दिव्य रत्न, नौ निधियां, नवनिधियां, हमारे महाराज, हमारे महाराज भरत चक्रवर्ती बनेंगे। क्यों क्यों हट करके मौत को गले लगाना चाहते हो? नहीं नहीं सेनापति जी, यह आपका भ्रम है। हमारी नीति युद्ध की नहीं है, यह तो तुम्हारे महाराज भरत की कूटनीति है।
हमारे मुट्ठी भर सैनिक तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। जैसे रवि निविड़ अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही थोड़ी सेना विजय होकर याद रखना, विजय हमेशा सत्य की होती है। लगता है अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मैं सोच रहा था यदि यह समर्पण कर दे तो इनका रक्तपात ना हो, परंतु यह तो बाहुबली के समान ही हटी है। अब युद्ध होकर रहेगा। अयोध्या नरेश की जय हो, बोधनपुर नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो, बोधनपुर नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। मंत्रीवर मेरे मन में एक विचार आया है, ताकि युद्ध ना हो। ओहो, बहुत सुंदर। मैं भी यही सोच रहा, तुम्हारे विचारों से कि यह युद्ध ना हो। मेरी बात को पकड़ गए। युद्ध का बिगुल भी नहीं बजा और पहले ही डर गए। इसी बात को मैं समझाने स्वयं दरबार में आया था। मांडवर 6 खंड की विजय में कहीं भी ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। खेद है, भारत की भूमि पर यह युद्ध कलंक का टीका बनने जा रहा है। युद्ध रोकने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। सत्य कह रहे हो मंत्रीवर, सत्य कह रहे हो। हानि को कौन टाल सकता है? भाई भाई में युद्ध की कल्पना कौन कर सकता है? परंतु दोनों भाई एक दूसरे को इतना चाहते हैं, परंतु आज होनी ने उन्हें युद्ध क्षेत्र के लिए विवश कर दिया। हाँ, आर्य मैं जानता हूं, वक्त कब किस ओर बदल जाए इसकी विविधता कैसा तांडव करेगी कोई नहीं जानता। प्रकृति भी इस युद्ध का रक्तपात नहीं सोच पाएगी। क्या यही है जैनत्व? यही है अहिंसा? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। इतनी जन धन की हानि, कितने अंग भंग हो गए, परंतु उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह दोनों चरम शरीरी हैं। यही तो विधि का विधान है राजनीति में। यहां तुम्हारी कोई नीति अनीति नहीं चलेगी। सत्य कह रहे थे, चरम शरीरी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दोनों भाई वज्र शरीरी हैं, परंतु सैनिक तो मरेंगे ही। अब कोई मार्ग तो निकालो जिससे युद्ध रोका जा सके।
एक मार्ग है। क्या? क्यों ना एक और प्रयास करें कि हम राजगुरु को बुलाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उनका अनुभव कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। उन्हीं के परामर्श से हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हम स्वयं उन्हें आमंत्रित करते हैं। सेनापति जी, अति शीघ्र राजगुरु को लेकर आइए। राजगुरु को राज के कुलगुरु युद्ध क्षेत्र में पधार रहे हैं। राजगुरु को भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। राजगुरु को पोदनपुर के राजा बाहुबली का प्रणाम हो। विजयी भव राजन। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूं? राज सत्ता में ऐसी विनाश की कल्पना, ऐसी विनाश की कल्पना कौन कर सकता है? कौन? दोनों सेनाओं के सैनिक मरने मारने पर उतारू हैं। आदिनाथ भगवान के वंश को इस कलंक का टीका लगना शेष है क्या? जैन इतिहास में क्या काले पन्ने जुड़ना ही काल की नियति है? नहीं, इस युद्ध को रोकना होगा। ये राज ऋषि, कृपया कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाले। इस घनघोर अनर्थ को विराम आप ही दे सकते हैं। मैं बात करता हूं दोनों राजकुमारों से। हे राजन, आप दोनों का कथन सत्य है। इस भीषण महायुद्ध में दोनों वज्र शरीरी भाइयों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु करोड़ों सैनिक मरने मारने के लिए खड़े हैं। आखिर सैनिकों को कैसे भी बचाया जाए? राजगुरु सोचिए, सोचिए। विचार तो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मार्ग मिल गया। अब दोनों सेनाओं को विराम दें। कृपया दोनों भाइयों से परामर्श के लिए निवेदन करें। अवश्य राजगुरु, अवश्य। हे वीर राजपुत्रों, भगवान ऋषभदेव की परंपरा में जैन धर्मानुयायी इस प्रकार की हिंसा करें? मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता। मैंने विचार किया है कि यह युद्ध राज सत्ता का नहीं, बेमनस्ता का नहीं, राज्य के विस्तार का भी नहीं।
वरन विवश होकर यह करना पड़ रहा है। आप दोनों भाई अहिंसक है, अतः यह युद्ध सैनिकों के मध्य ना होकर तुम दोनों भाइयों के बीच में हो, जिससे सैनिकों का संहार नहीं होगा। तथा शांति, सद्भावना एवं अहिंसा का वातावरण भी बना रहे। यही युद्ध 3 क्रम में होगा। प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध, द्वितीय युद्ध जल युद्ध, तीसरा युद्ध मल युद्ध। इन तीनों युद्ध में जो भी विजयी होगा उसकी सेना विजयी कहलाई जाएगी। मंत्रीवर कृपया सेनापति के साथ युद्ध की तैयारी करें। बोलिए महाराज बाहुबली की, बोलिए महाराज भरत की, बोलिए महाराज बाहुबली की, बोलिए महाराज भरत की, बोलिए महाराज बाहुबली की। प्रथम युद्ध नेत्र युद्ध प्रारंभ किया जा रहा है। सारे सेनाएं अपने 1000 कदम पीछे कर ले, पीछे मुड़। यह क्या हुआ? प्रथम युद्ध बाहुबली विजय हुआ। महाराज क्या हो गया? कोई चिंता मत करिए प्रधानमंत्री जी, आप प्रथम युद्ध हार गए महाराज। अभी और युद्ध तो शेष है। ये भरत आज अपने अनुज को उन दोनों युद्धों में परास्त करेगा। महाराज परंतु आपने अपने नेत्र बंद क्यों कर दिए? मंत्रीवर, क्या ये अनुज है? अच्छा, मेरा प्रिय है। अच्छा, मैं इसे इतनी देर तक इसे गुस्से से नहीं देख सकता था, नहीं देख सकता था। ऐसे कैसे हो गया? अब मंत्रीवर कोई रास्ता शेष नहीं है, केवल यही कि दूसरा युद्ध प्रारंभ किया जाए। महाराज हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। ध्यान है मंत्री जी। ठीक है महाराज। द्वितीय युद्ध जल युद्ध प्रारंभ हो। तालियां बजा सकते हो, अच्छा लग रहा हो तो अनुमोदन कर सकते हो। बावले, 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 बावले। ये ले, ये ले।
द्वितीय युद्ध महाराज बाहुबली विजय हुए। महाराज महाराज मेरी बात समझो, सुनो आप, जो सुनो आप। द्वितीय युद्ध कैसे हार गए? अरे मैंने कहा था ना, क्या? जब मेरा भाई मेरे सामने आता है, हाँ, तो मैं उस पे गति से प्रहार नहीं कर पाता। मेरे मन में उसके प्रति करुणा रहने लगती है। महाराज यहाँ करुणा से काम नहीं चलेगा। पर मेरा अनुज है महाराज, मैं उस पर ज्यादा प्रहार नहीं कर सकता। महाराज आप कैसे बनेंगे चक्रवर्ती? मैं कैसे बनूंगा चक्रवर्ता? हाँ, ये बात तो सही है। चक्रवर्ती बनने के लिए मुझे अपने अनुज को परास्त करना पड़ेगा। परंतु महाराज, मंत्रीवर, तीसरा युद्ध अभी शेष है। लेकिन ये मेरे प्रश्न का जवाब दो कि आप जल से बाहर आए कैसे? मंत्रीवर, हाँ, कितनी रिद्धियां सिद्धियां मेरे पास है। हाँ, जल से बाहर आना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा समझ गया। आपकी ऊंचाई कम है और बाहुबली की अधिक। यही तो मंत्रीवर, एक तो मेरा बाहुबली से स्नेह, ऊपर का उससे मेरे ज्यादा ऊंचा होना। यही कारण है कि इस जल युद्ध में मुझे परास्त होना पड़ा। हार का सामना करूंगा, पर आप चिंता न करें मुनिवर। मंत्रीवर, अभी तीसरा युद्ध शेष है। ठीक है आप देखना, हाँ, आप देखना भरत चक्रवर्ती की ताकत, उसका बल। ठीक है महाराज, जब तक मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। सेनापति आप भी। हाँ महाराज, जय हो महाराज की जय हो महाराज। हाँ, अच्छे से महाराज। महाराज पैर भी कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ मंत्रीवर, आप शरीर में फुर्ती आई है। अब देखेंगे, अब जब एक नया तेज आया है। महाराज महाराज युद्ध जीत के आना। आप बनोगे चक्रवर्ती, मैं बनूंगा चक्रवर्ता। चिंता मत करो मुनिवर, चक्रवर्ती बनना तो मेरी नियति है। मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। तीसरा युद्ध प्रारंभ हो। तीसरा युद्ध महाराज बाहुबली विजय हुए। महाराज महाराज क्या हो गया? तीसरा युद्ध हार गए। नहीं बन पाओगे चक्रवर्ती। नहीं
नहीं मंत्री, अभी मेरे पास एक शस्त्र शेष है। कौन सा? जिसका मुकाबला ये बाहुबली नहीं कर सकता। कौन? और ये परास्त हो जाएगा। अर्थात? क्या हंसे जा रहे हैं? अरे बोलो महाराज, बोलो। मेरे पास एक शस्त्र है। कौन सा? जो बाहुबली को परास्त कर देगा। कौन सा? बड़े अधीर हो प्रधानमंत्री। अधीर बन के ही तो बात पता चलती है। बोलो। वो शस्त्र है चक्ररत्न। चक्ररत्न के प्रभाव से ये बाहुबली खंड खंड हो जाएगा और मैं बनूंगा चक्रवर्ती। मंत्रीवर, मैं चक्ररत्न को आज्ञा देता हूं कि वो मेरे समक्ष उपस्थित हो। ये क्या? मेरा चक्ररत्न भी निष्फल हो गया। क्या मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा? क्या मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा? क्या मैं इस युद्ध में परास्त हो जाऊंगा? नहीं भ्राताश्री, आप चक्रवर्ती अवश्य बनेंगे। मैं और अहंकार के मद में चूर रहने से ये सारी प्रजा का नुकसान हो रहा है। मेरा मन परिवर्तित हो गया है। साफ साफ कहे, क्या कहना चाहता है? मैं बदला, मेरा मन बदला। भ्राताश्री, आप भूल गए बचपन के वो दिन जब हम एक साथ अठखेलियां खेला करते थे। आपने अपने अनुज भ्राता के ऊपर जरा भी प्यार का ध्यान नहीं किया और ये चक्ररत्न चला दिया। चला दिया तो क्या? क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? आप भूल गए अपने मद में चूर होकर कि चक्ररत्न कभी परिवार के सदस्यों के ऊपर घात नहीं करता। इस दिन आज ये महसूस हुआ कि मैं भटक गया था और मैं अब राग विराग की ओर, राग से विराग की ओर भ्रमण करना चाहता हूं और आपको चक्रवर्ती पद प्राप्त करने देखना चाहता हूं। क्या कह रहे हो भाई? मैं पौदनपुर का राज्य आपको समर्पित करता हूं। ये अनुज ना, ये लीजिए राजमहल।
नहीं अनुज नहीं, मैं कैसा हूं जो इस राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति के चक्कर में अपने भाई का घात करने चला था। ये कूटनीतियां, ये राजनीतियां, ये युद्ध नीतियां भाई को भाई से लड़ा देती हैं। नहीं भाई, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे भाई, कहीं नहीं जाओगे। मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती, बनना चक्रवर्ती। ये युद्ध ही बेकार शुरू हुआ। मैं अपने भाई को अपने से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भ्राताश्री, कौन भाई, कैसा भाई? हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। चारपाई के पैर को तो आप मोहवश बांध सकते हो, किंतु इन पांवों को नहीं रोक सकते। अब मैंने वैराग्य का रास्ता अपना लिया है। आप चक्रवर्ती बने। क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो? आज ये अभागा भरत अपने भाई के वैराग्य को भी नहीं रोक सकता। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भ्राताश्री, आप विलाप न करें। मैं अब किसी ऐसी माता को दुख तकलीफ नहीं देना चाहता। इस जन्म जन्म से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं और आत्मा परमात्मा से सिद्धात्मा में इस वैराग्य के सहारे ही प्राप्त हो पाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, पोदलपुर की सेना आपका इंतजार करेगी। पोदलपुर की सेना आपका इंतजार करेगी, आपका इंतजार करेगी। आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। हे महाराज, हे महाराज, हम आपके सहारे हैं। आपके भाई ने कितनी विनय की, रोक रहे। अब आपका राज मंत्री आपको रोक रहा है। राजन, कुछ तो बोले, बोलिए राजन। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे? मंत्रीवर, मैंने तो अब वैराग्य का रास्ता अपना लिया है। नहीं महाराज, नहीं। वैराग्य का मार्ग धारण करना इतना आसान नहीं है, नहीं है। राजन, हे अयोध्या नरेश, अपने भाई को रोक लो। अयोध्या नरेश, रोक लो। हे बाहुबली, मत जाओ, मत जाओ। तुम्हारे सेनापति, तुम्हारे मंत्री कितने उदास हैं। तुम्हारी सेना भी रो रही है। बाहुबली, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी प्रजा का कौन ध्यान रखेगा? कौन उन्हें संभालेगा? बाहुबली, दया करो, दया करो, मत जाओ, मत जाओ। मैं जान गया। हे चक्रवर्ती श्रेष्ठ,
अब आप चक्रवर्ती बन चुके हैं तो आप सारे राज्यों का कुशल परिचालन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे नहीं बनना ऐसा चक्रवर्ती। अपने भाई का वियोग करके मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। मैं भाई सोचो, तुम अपने परिवार से कैसे अलग हो सकते हो? तुम अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते हो? हाँ महाराज, ये सही कह रहे हैं। जब तक एक राजा का हाथ प्रजा पर होता है, जब तक एक राजा का हाथ प्रजा पर होता है, एक दीनानाथ का हाथ प्रजा पर होता है, तब कोई भी प्रजा में अनाथ नहीं हो सकता। राजा जी, अनाथ नहीं हो सकता। क्या आप अपने प्रिय मंत्री को छोड़कर चले जाएंगे? अरे कोई तो रोक लो मेरे राजन को, कोई तो रोक लो। बाहुबली, मैं ठोकर मारता हूं ऐसे चक्रवर्ती पद पर जो अपने अनुज को यहां से गमन करने के लिए विवश करे। यह जीवन संसार सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। छूटा मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महल अटारी, छूट रहे हैं बारी बारी। महाराज ऐसे छोड़कर मत जाओ। और चला सन्यासी, छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। ऊपर वाला नाच नचाए, इसे उठाए उसे गिराए, डूब रही है कोई पीढ़ी, कोई चढ़ती सीढ़ी सीढ़ी। परिवर्तन का पहिया घूमे, राजा रंग समान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान।
छिपा नियति के मन में, जीवन फिर बीतेगा वन में। महलों के सुखमय जीवन का फिर होगा बलिदान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। अवली, अगर तुमने निश्चय कर ही लिया है कि तुम्हें कल्याण के मार्ग पर जाना है, तो मैं भरत अपने सीने पर पत्थर रख कर कहता हूं कि जाओ जाओ मोक्ष मार्ग की ओर अपना पथ प्रशस्त करो, परंतु मैं तुम्हारा वियोग सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारा वियोग सह नहीं पाऊंगा। जाओ महाबली, जाओ महाबली। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। चरणों में आत्म को पा सकता है। महाराज रुक जाओ। मंत्री सबसे ज्यादा दुखी हो रहा है। अब आपके राज्य का संचालन कौन करेगा? रुक जाओ। परमात्मा बनने जा रही है। जन्म लेकर किसी को दुख दिया हो, क्षमा करना, क्षमा करना।
चक्रवर्ती बनकर नगर प्रवेश हुआ। आत्म को पा सकता है, ऐसे होते हैं चक्रवर्ती सम्राट सम्राट सम्राट। बोलिए भगवान बाहुबली स्वामी की। एक बार आप सभी को बोलना है, बाहुबली जय गोमटेसा। यह जीवन संसार बाहुबली सभी का हाथ उठना चाहिए। बाहुबली बाहुबली जय गोमटेसा। एक बार सभी के मंद मंद मुस्कान, पंडाल की लाइट ऑन करवा दीजिए। मंद मंद मुस्कान के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जैसे प्रभु बाहुबली ने सिद्धत्व प्राप्त किया। मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर बोलिएगा, बाहुबली 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 बाहुबली। सभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसा मुझे आदेश किया पंडित जी साहब ने, मैंने लिखने का प्रयास किया। उसके बाद जैसा मुझे बताया गया, भाई गुंजन जी ने, हार्दिक भाई ने बड़ा सुंदर मेरे मनोवृत्ति से एक एक दो दो घंटे बैठकर मैंने बहुत प्रयास किया। यहाँ भी गलतियां हुई थी कुछ, उन्होंने मुझसे मीटिंग कर करके इसी प्रांगण में 6-6 घंटे कंटेंट बदले हैं। एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि जो ग्राफिक्स फिक्सिंग बनकर आती है उसके बाद भी वर्क करना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्क्रीन पर सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया, और मेरे से कुछ कमी रह गई, कुछ त्रुटि रह गई, तो अपना समझकर, अपना जिन धर्म का बालक समझकर क्षमा करना। हर मंच से 4 लाइनें जरूर बोलता हूं कि मौसमी ये हवाएं तो चले ना चले, मौसमी ये हवाएं तो चले ना चले, खिल गए फूल जो फिर खिले ना खिले, एक नजर प्रेम से देख लो साथियों, क्या पता अब तुम्हें हम मिले या ना मिले। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, पल किसी ने नहीं देखा। मैं हर मंच से ये लाइन बोलता हूं क्योंकि यह पता नहीं है कि आज नींद हुई और कल किसी से मिल पाएंगे। ये जीवन का सत्य है, यही सत्य भगवान बाहुबली ने जाना था। आज वह आत्मा परमात्मा बन गई। सभी को धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आगे की भूमिका आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री ऋषभ जी शास्त्री के द्वारा हम सभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन और करूंगा, जितने भी युवा वर्ग, जो भी श्रेष्ठी कल विश्व शांति महायज्ञ में बैठकर हवन करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने इस स्थान पर वह ऊर्जा महसूस की है कि जो आप प्रति वर्ष प्रति पल इस पूजा के समय में अगर उपस्थित होंगे, एकांत वह अनुभव होगा। कल विश्व शांति महायज्ञ में आप सभी को अवश्य बैठना है। पूज्य गुरुदेव को इच्छा में सभी को देखिए, अभी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए सभी को बैठना है। जो पीछे बच्चे हैं, ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाले बच्चे, अंदर आ जाओ। बिल्कुल अंदर आ जाइए। महाराज जी, ये कोई नहीं जा रहा है, ये जाने वाले नहीं है, ये भेजने वाले हैं। हाँ चलिए आए ऋषभ। हाँ आप करो। आए। देखिए, आपने अभी भरत और बाहुबली के देखिए, बैठ जाओ।